देखेंगे आपको, आप बढ़ते जाएंगे, आप उठेंगे, आप ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब जन अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो परमेश्वर ने ये टाइम, ये समय हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसको व्यर्थ में मत जाने दो। ये बहुत ही खास स्पेशल आप मूवमेंट के अंदर हो, खास स्पेशल। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से तूफान उठ रहे हैं। हालेलुया। उन तूफानों को थमाने के लिए मेरा खुदा यहां पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करो आपके हालात कैसे हैं, चिंता मत करो शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चिंता मत करो कि आपको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रभु का आत्मा बोल रहा है आज सारे तूफान थम जाएंगे, आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको यहां पर आशीषित होने के लिए लेकर आया। आमीन। आप मुर्दा परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हो, आप जीवत परमेश्वर की जीवत प्रेजेंस के अंदर बैठे हो। तारीफ करें। हालेलुया। यहां पर आपकी लाइफ के अंदर खुदा का रूह अद्भुत रीति के साथ अभी काम करेगा। आमीन। और बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जल्दी से निकालो परमेश्वर के पवित्र वचन से अपनी बाइबल को खोलो, निकालो मेरे साथ मत्ती की अंजील और उसका हम पढ़ेंगे आठ चैप्टर और उसकी 23 आयत से पढ़ने। कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदावन की हुजूरी हमारे बीच में? तारीफ करें जोर से। जी पढ़ें। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह नाव के अंदर सो रहे थे। उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए, मगर नाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हाँ। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ, आगे बढ़। और वे अचंभ करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आवाज मानते हैं। आमीन। ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान भी इसकी आवाज को क्या करते हैं? मानते हैं। इसकी आज्ञा को क्या करते हैं? मानते हैं। हालेलुया। यहां पर जब यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं, उसके चेले उसके पास आकर कहते हैं, हे प्रभु तू सो रहा है, हमारी नाव डूब रही है, तूफान आ रहा है, ये लहरें उठ रही है, नाव को तोड़ रही है, तो तू क्या कर रहा है? सो रहा है।
आज बहुत से लोग जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं वो ऐसे ही परमेश्वर के कानों के अंदर फुसफुसाते हैं, ऐसे ही वो विनतियां करते हैं, ऐसे ही वो प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को क्या बोला? अल्प विश्वासी। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर के ऊपर फेथ नहीं करते। हालेलुया। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरी विनती को सुनता, तू मेरी प्रार्थना को सुनता, तू मुझे चंगा करता, तू मेरे हालातों को बदलता, तू मेरी परिस्थितियों को बदलता। हमेशा कहता है अल्प विश्वासी, अल्प विश्वासी, क्योंकि तेरी प्रार्थना जो है वो नेगेटिव है। तुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। क्या तुझे पता नहीं यशायाह 41 की 10 आयत के अंदर ऐसा लिखा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूं, ना डर ना घबरा। क्या तुझे पता नहीं 13 के अंदर उसने ऐसा लिख दिया कि तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं बैठा हूं और तुझे कहता हूं मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या तुझे ये नहीं पता कि परमेश्वर के कलाम में भजन संहिता 50 की 15 के अंदर लिखा, वो परमेश्वर कहता है मुसीबत के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़े बड़े भयंजन से छुड़ाऊंगा और तू मेरी गवाही को देगा। आमीन, हालेलुया। क्या तुझे पता नहीं है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है? हालेलुया। आज बहुत से लोग खुदावन के साथ चलते चलते भी, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते करते भी क्या करते हैं? अल्प विश्वासियों की तरह प्रार्थना करते हैं, अल्प विश्वासियों की तरह अपने मुंह से वर्ड को निकालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास से भरी हुई प्रार्थना का आंसर देता। अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। परमेश्वर बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने अपना रूप आपके अंदर रख दिया। आमीन। क्या आपको पता 1 कुरिन्थियों 3 चैप्टर उसकी 16 और 17 आयत के अंदर ऐसा लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का रूह पाक तेरे अंदर रहता है। आमीन। रूह पाक कहां रहता है? आपके अंदर रहता है। तुझे पता नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर को अपने पास नाव के अंदर होते हुए भी, यीशु मसीह नाव के अंदर है, चेले उसके साथ है, तब भी उनका विश्वास कम पड़ गया, तब भी वो घबरा गए, तब भी वो डर गए, तब भी वो टूट गए, तब भी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। उनको लगा कि अब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अब मर जाएंगे। आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। उनको पता, पहले उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस को फील किया होता है, उनकी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां आई होती है। जब तूफान उठने शुरू होते हैं, जब लहरें आपके विपरीत होती है, जब वो लहरें आपको दबाने की कोशिश करती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं? अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने ईमान को खो देते हैं। वो परमेश्वर से फिर क्या करना शुरू करते? फुसफुसाना शुरू कर देते। प्रभु के बार बार कहते हैं, प्रभु तुझे पता नहीं चल रहा, देख मेरे साथ क्या हो रहा है। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक अपनी लाइफ के अंदर सफल व्यक्ति, अच्छा विश्वासी, प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, चर्च जाने वाला, एक अच्छा बिजनेसमैन, अपनी फैमिली के अंदर हर एक बात के अंदर परफेक्ट, सब कुछ उसके पास था। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर के सामने जब शैतान गया, उसने मांगा उसको कि ये मुझे चाहिए। प्रभु कहता तुझे दिया, मगर इसकी जान का नुकसान मत करना। और क्या हुआ? एक ही टाइम में कुछ व्यक्ति, जब वो अपने घर में बैठा हुआ था, एक स्नेहा मिलता है कि तेरे जो पश्चिमी राज से कुछ लोग आए और तेरी संपत्ति को, तेरे धन को चुरा कर ले गए। कहते डोंट वेरी, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम क्या हो? हालेलुया।
फिर एक और आया उसी वक्त, तुझे पता तेरे बच्चे एक घर के में खेल रहे थे, छत गिरी, डेड हो गए, खत्म हो गया। कहते कोई बात नहीं, डोंट वेरी, प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया। प्रभु का नाम क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ चला गया। प्रार्थना करने वाली उसकी वाइफ जो उसके साथ घुटने टेक कर परमेश्वर का शुक्रिया अदा, उसका धन्यवाद करती थी, वो भी कहने लगी उसके कानों के अंदर कि ऐसे परमेश्वर को फटकार और अपने आप को मार दे। क्यों? क्योंकि तेरी बॉडी के अंदर जख्म हो चुके हैं, पूरी गंदी स्मेल आ रही है, तुझे परमेश्वर ने त्याग दिया, तुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। वो कहता है मेरा परमेश्वर जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम क्या हो? मुबारक हो। आमीन। जब आप ईमान में तकड़े हो, तो जब आपको पता चलता है कि खुदा हर एक परिस्थिति के अंदर मेरे साथ है, तो वो आपको आशीषित करता है। आमीन। जब आप अंडर प्रेशर भी परमेश्वर के साथ फेथफुल चलते हो, परमेश्वर के साथ बने रहते हो, तब वो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा शैतान की हार हुई। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती, बाइबल के अंदर लिखा गया है परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी 7 गुना ज्यादा आशीष दी। आमीन, हालेलुया। वो ही परमेश्वर जो अय्यूब के साथ था वो आपके साथ भी है। आमीन। वो ना तुझे छोड़ेगा, ना तुझे त्यागेगा, वो सर्वदा तेरे साथ है। हालातों के ऊपर ध्यान मत दो, परिस्थितियों के ऊपर ध्यान मत दो, वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। ये कुछ टाइम के लिए, ये कुछ समय के लिए, ये तूफान थमने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी नाव के अंदर खुदावंद यीशु सवार है। हालेलुया। अल्प विश्वासियों की तरह मत करो। एक व्यक्ति बहुत अपनी लाइफ के अंदर सफल व्यक्ति था, अचानक उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए उसको, और वो हर रोज बीच पर जाता है, और पर एक पांव उसका, एक परमेश्वर का पांव उस बीच के ऊपर, उस किनारे के ऊपर, समुद्र के किनारे के ऊपर छपता था। और क्या हुआ जब सब कुछ खत्म हो गया? कहता डोंट वेरी प्रभु, मैं जानता हूं अगर सब कुछ चला गया कोई बात नहीं, मगर तू तो मेरे साथ है। हालेलुया। तू तो मेरे साथ है परमेश्वर। जब वो बीच में क्या एक पांव रखा, को एक ही पांव छपा, दूसरा शब्द नहीं रहा, वो टेंशन में पड़ गया। कहते प्रभु ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में सब साथ छोड़ जाते हैं, यार ये क्या हुआ? मुसीबत में तू भी साथ छूट गया। परमेश्वर का, ए मूर्ख, जब तेरे ऊपर विपदा आई, जब तेरे ऊपर मुसीबत आई, तुझे मैंने अपने हाथों पर उठा लिया। हालेलुया। ये पांव तेरे नहीं शिपरे, ये तो मेरे शिपरे है, तुझे तो मैंने हाथों पर उठाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर विपदा के टाइम में अपने आपको क्या करता है? हाथों पे उठा लेता है। आमीन, हालेलुया। टेंशन मत लो, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो विश्वास से, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। चेले कहते प्रभु डूबने लग गए, मरने लगे, प्रभु तू सो रहा है। कहता है अल्प विश्वासियों, आप विश्वासियों, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह उठे और तूफान को डांटा। क्या किया? शैतान को क्या किया परमेश्वर ने? तूफान को क्या किया परमेश्वर ने? डांट मारी। तूफान थम जा। उसी वक्त वो लहरें शांत हो गई, तूफान क्या हो गया? थम गया। और बाइबल कहती नाव दूसरी शोर चली गई। आमीन, हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से तूफान हो सकते हैं उठ रहे हो, मगर आपकी नाव के अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो। आमीन। आप उस परमेश्वर के साथ चल रहे हो जो सृष्टि को चलाता है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। आपके साथ वो परमेश्वर चलता है जो सृष्टि को चलाता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या वो आपकी हानि होने देगा? नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अभी आपकी प्रार्थना को सुनकर आंसर दे रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, और चेले इस बात को देखकर हैरान हो गए। और यहां पर लिखा, तब उसने कहा, जब हम पढ़ते हैं तो देखो यहां पर लिखा,
और वह अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते। वो अचंभित हो गए, इस बात को देखकर हैरान हो गए, इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए कि ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी इसकी आवाज को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों के बीच तो वो पहले काम देखा उन्होंने, पहले बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देख लिए थे। हालेलुया। अभी इस मराइकल को देखकर वो हिल गए, इस चमत्कार को देखकर हिल गए। कहते ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी इसकी आवाज को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। अभी वो डाउट में है, अभी वो शक में है। हालेलुया। कैसा, हालेलुया। जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, जब आप लूका की अंजील 8 चैप्टर उसकी 26 को देखोगे तो यहां पर देखो आगे क्या हुआ। पढ़ो जल्दी से। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। हालेलुया। यहाँ पर ग्रसनियों के देश में पहुंचे जो गलील के क्या है, सामने है। हाँ। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वन कब्रों में रहा करता था जी। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसने उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। चेले इस बात को देखकर कि पानी और तूफान आंधी क्या कर रही है, परमेश्वर की आवाज को मान रही है। ये कौन, क्या ये मनुष्य क्या है भाई। तो यहां पर जब आप देखोगे कि ग्रेसेनियों में जो गलील के सामने वाला एरिया है, हालेलुया, वहां पर जब किनारे पर यीशु मसीह उतरे तो एक व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, जो अपने घर से बाहर कब्रिस्तानों में रहता, कोई कपड़ा नहीं पहनता था, और बाइबल बताती वो अपने आप को उसको मोटे मोटे संगलों से जकड़ा तोड़ देता था संगलों को, और अपने आप को लहू लहान करता था। कोई उस रास्ते से गुजरता नहीं था, क्योंकि जो भी कोई गुजरता उसको वो क्या करता, मारता पीटता था, उस पर पथराव करता था, मारता था उसको पत्थरों से। कोई भी उस रास्ते से मार्ग से जाना पसंद नहीं करता था। मगर ये यीशु मसीह को उसने देखा तो कहने क्या लगा, देखो यहां पर लिखा, वो चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। क्या किया उसने, पहले चीख मारी, फिर ऊंचे शब्द से बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है। हालेलुया। यहां पर चेलों को पता नहीं है, वो कहते ये कौन मनुष्य है, मगर यहां पर दुष्ट आत्मा परिचय दे रही है। हालेलुया। ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिसके बारे में नबियों ने कहा, नबियों ने लिखा। हालेलुया। हालेलुया। ये परिचय दे रही है, मगर उसके साथ रहने वाले विश्वास, दुष्ट आत्माएं प्रकट कर रही है, वो बिलीव कर रही है, विश्वास कर रही है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मगर यीशु मसीह के साथ रहने वाले उस पर बिलीव कर नहीं रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे। समझो मेरी बात। आपको पढ़ाया था मैंने याकूब 1 चैप्टर आई थिंक 19 आयत के अंदर, 2 की 19 के अंदर, फेथ अमला बाजू नीचा की है, व्यर्थ है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो जी मैं विश्वास करता हूं, ये व्यर्थ है। कह रहा दुष्ट भी यही फेथ करता है, मगर परमेश्वर डरता और कांपता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के आत्मा ने यहां पर सिखाया, जो अविश्वासी हैं उनको, अपने चेलों को अविश्वासी बोला प्रभु ने, फेथ में नहीं है। हालेलुया।
प्रभु के साथ तो चल रहे हैं पर विश्वास में कम है, इसलिए परमेश्वर उनको अविश्वास बोला। और यहाँ पर दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह का परिचय दे रही है कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं वेद कर दी है, मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो डाउट में रहता है, वो शक में ही रहता है। हालेलुया। मगर बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति के अंदर से एक लश्कर दुष्ट आत्माओं का यीशु मसीह ने निकाला। आमीन, हालेलुया। वो ही दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को, चेलों को आगे बढ़ने में रोक रही थी। ग्रेसेनिया की धरती पर पहुंचने से क्या कर रही थी? वो रोक रही थी। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपने दासों को धधकती हुई आग बनाकर इस्तेमाल करता है और स्वर्गदूतों को कैसे? हवा की नहीं, वायु की नहीं इस्तेमाल करता है। और उन्होंने क्या किया? समुद्र में दुष्ट आत्माओं ने समुद्र में क्या कर दिया? तूफान पैदा कर दिया, गोल गोल घूमना शुरू, उन्होंने तूफान पैदा कर दिया ताकि क्या किया जाए? उनकी नाव को वहीं पर रोक दिया जाए, विश्वास को खोकर क्या करते? पीछे मर जाए। उनको पता कि इनको मार तो नहीं सकते, उनको पता क्योंकि इनके साथ कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है इनके साथ, इनको खत्म तो नहीं कर सकते। इनको डराते हैं। शैतान सिर्फ आपको डरा सकता है कलीसिया, मगर आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। वो आपको डरा सकता है, वो आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इन प्रस्तुतियों से डरना मत, क्योंकि आपके साथ कौन है? यीशु। आमीन, हालेलुया। और चेलों को डराना शुरू कर दिया, चेले डर भी गए। हालेलुया। और जिसके साथ यीशु मसीह है, कोई तूफान, कोई आंधी, कोई पानी आपको दबाने ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 121 को पढ़ोगे, वहां पर लिखा, ना दिन को तुझे सूरज मारेगा, ना रात को चांदनी। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस तेरे साथ है। आमीन। उसकी हजूरी क्या है? तेरे साथ है। आमीन। शैतान ने बड़ा चोर लगाया पर कुछ भी बगान, क्योंकि उसको पता ये ग्रीसत की धरती पर आकर क्या करेगा? मुझे इस व्यक्ति के अंदर से क्या करेगा? निकालेगा। जब आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाए, जब आप आगे बढ़ने में आपको दिक्कत हो, तो समझ जाना दुष्ट को आग लगी हुई है। हालेलुया। वो घबरा रहा है, क्योंकि आप चल रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खुदा चल रहा है। आमीन। परमेश्वर की भारी प्रेजेंस आपके साथ चल रही है। आमीन। उसको पहले से ही आग लगना शुरू हो गया, वो आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा हलचल करके करेगा कि ये घबरा जाए, ये डर जाए। ईमान मत छोड़ना, आगे बढ़ते जाना, क्योंकि एक कोई व्यक्ति है, हालेलुया, जो ग्रीसत की धरती पर आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आमीन। बाइबल के अंदर लिखा, वो परिचय दे रहा है और यीशु मसीह ने उसके अंदर से लश्कर दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं उसके से अंदर से चीखती हुई, चिल्लाती हुई निकल गई, बाइबल में लिखा, वहां के जो भेड़ बकरियां चाहने वाले अजाली लोग थे, उन्होंने जाके वो सारा समाचार क्या किया? अपने लोगों को जाकर बताया कि कैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया? चंगा किया। कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा, कहता मेरे साथ चलो और जाकर देखो। और बाइबल में लिखा, जब लोग निकले तो यीशु मसीह के पांव में उस व्यक्ति को कपड़े डाले हुए और बड़ी अच्छी तरीके के साथ बैठा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं कि यार इसको पता नहीं क्या हो गया, मगर आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब कुछ दुष्ट आत्माएं करती है। ये दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। हालेलुया। ये चुप शांति से बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने जब ये ऐसा चमत्कार को देखकर वो हिल गए, पूरे गांव के लोग यीशु मसीह को बेनती करने लग गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह को देखने के लिए नहीं आई थी, ये उस व्यक्ति को देखने का निकले थे जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। हालेलुया। ये चमत्कार को देखने के लिए निकले थे। और बाइबल कहती है, बाइबल में ऐसा लिखा, यीशु मसीह के आगे उन्होंने विनती की कि हमारे गांव से तो क्या कर चला जा। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो देखो यीशु मसीह ने उसने क्या कहा। इसकी 39 आयत को पढ़ना। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर अपने कहा, घर को लौट जा और लोगों से बात
बात की कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वो यीशु से विनती करने लगा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जा। तो इन लोगों ने तो तुझे कबूल किया ही नहीं, इन्होंने तो तुझे आदर दिया ही नहीं, चमत्कार भी देख लिया, सब कुछ देखने के बाद भी इन लोगों ने तुझे आदर नहीं दिया, और उल्टा क्या कह रहे कि यहां से तू चला जा, तू यहां से निकल जा। प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे वो बंदा विनती कर रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली, प्रभु मुझे भी साथ में ले जा। प्रभु कहता तू मेरे साथ में मत आ, अपने नगर में जा, लोगों को बता कैसे मैंने तेरे जीवन के अंदर बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। तू मेरे बारे में लोगों को जाकर बता दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जो चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, वो सब पाने के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में आपको प्रकट करने के लिए किया। आमीन। ताकि आप लोगों को बता सको कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस नगर के सब लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? फेथ किया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है वो व्यक्ति आप हो जिसको आज प्रभु ने चुना है, वो व्यक्ति आप हो, बहन आप हो, वो बच्चे आप हो जिसको यीशु मसीह ने चुन लिया, और आपको चुप रहने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, बल्कि एक बिग टेस्टमनी के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आमीन। हालेलुया। डाउट मत करो, शंका मत करो, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप विश्वासियों की तरह प्रेर मत करो, विश्वास से भरकर प्रार्थना करो। हालेलुया। कैसे? शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, डैनियल की तरह, एलिया की तरह। और कलाम कहता है कि बाइबल बताती है यीशु मसीह की तरह कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मैंने प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। कोई किंतु परंतु नहीं, विश्वास से भरकर, हाँ प्रभु तूने कर दिया, करना है ये नहीं, कदों करूंगा ये नहीं, कर दिया है, मैं बिलीव करता हूं हो चुका है, तो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे, बरकत दे, और खुदावन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आया? हालेलुया। आज आपके साथ कौन है? हालेलुया। क्या परिस्थितियां आपको हिला सकती हैं? क्या हालात आपको हिला सकते हैं? हालेलुया। ये जब ये परिस्थितियां आपके विरोधता में खड़ी हो, जब समझ जाना आपकी गवाही आ रही है। आमीन। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। आमीन। इसलिए ये तूफान उठ रहे हैं, इसलिए लहरें शैतान उठा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, डर तो उसको लग रहा है। हालेलुया। उसको पता है अगर ये पहुंच गया, अगर ये यहाँ पर आ गया, तो ये चमत्कार पक्का है। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर की उपस्थिति में सिरों को झुकाएं। सब जन आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज के कलाम के लिए प्रार्थना करें ऊंची आवाज से।